वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक स्टॉक ज्ञान में मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी भी एक सेक्टर की रिपोर्ट आई है। इसमें वो सेक्टर ग्रोइंग होते हुए दिख रहा है। तो अब तक जो सेक्टर थोड़ा सा पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से बोल सकते हैं थोड़ा सा डाउन चल रहा था, वो सेक्टर में पिछले कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्रोथ दिख रही है। तो इस सेक्टर में अभी एंट्री लेने का सही टाइम है कि नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंडियाज बैंकिंग सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट प्रॉफिट इन लास्ट 26 क्वार्टर्स। इंडियन बैंकिंग के जो अभी फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, ये पिछले 26 क्वार्टर अगर देखा जाए, मतलब करीब करीब 2 साल का पीरियड अगर देखा जाए, तो 26 क्वार्टर के हिसाब से अभी सबसे हाईएस्ट रिजल्ट उनके आए हैं। तो प्रॉफिट मोमेंटम ऑफ इंडियंस बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज द सेक्टर रिपोर्टेड हाईएस्ट प्रॉफिट इन लास्ट 26 क्वार्टर्स ऑफ 6.5 ईयर्स। ये 6.5 साल में सबसे ज़्यादा अभी रिजल्ट आए हैं। प्राइवेट बैंक्स हैव बिन द बेटर परफॉर्मेंस। इसमें प्राइवेट बैंक, जैसा कि अंदाज़ा है, इसकी प्राइवेट बैंकिंग अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। परसेंट ईयर ऑन ईयर ऑन द बैक ऑफ द लोवेस्ट स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट इज द लास्ट 4 ईयर इन द बैंकिंग सेक्टर। अगर पिछले 4 साल की अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस कर रहा था, और द सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी अपडेट्स एडेड देयर एसेट क्वालिटी वाइल लोअर स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंश्योर दैट द क्रेडिट कॉस्ट रिमेन ऑन द लोअर साइड। ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये रिपोर्ट से आपको दिख रहा है। ये 5-6 साल का लास्ट आपको ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं प्रॉफिट इन करोड्स में। इसमें 3 चार्ट आपको दिख रहे होंगे। एक ऑरेंज कलर का जो चार्ट दिख रहा है वो प्राइवेट बैंक का दिख रहा है। पीएसयू बैंक का एक स्काई ब्लू कलर में है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा होगा। फाइनेंशियल ईयर 18 में थोड़ा डाउन है, 19 में डाउन, फाइनेंशियल ईयर 20 में थोड़ा ऊपर, बाद में 21 में ऊपर, और फाइनेंशियल ईयर में ऊपर। प्राइवेट बैंकों का एक कंसोलिडेशन फेज में बैंक वर्क कर रही है, जबकि जो टोटल अगर पीएसयू प्राइवेट बैंक दोनों अगर मिला लिया जाए तो एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल इस सेक्टर में भी तेज़ी के पूरे संकेत दिख रहे हैं। तो अगर आप इन शेयर के अपने लिमिटेड स्टॉक ले रुके हैं या फिर आप लेने वाले हैं, तो अभी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है इन बैंकों का। मेनी प्राइवेट बैंक्स विटनेस द हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ बैंकों में हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चल रहे हैं। प्राइवेट बैंक से परफॉर्म वेल ऑन अकॉर्ड लोअर रेट में डीसीबी बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सिंधन बंधन बैंक रोबस्ट ग्रोथ इन that quarter on quarter, while Surudaya Small Finance Bank was the only private lender to report a net loss in March quarter ended। सिर्फ सूर्योदय फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ही ऐसी बैंक है जिसने लॉस बुक करा है क्वार्टर 2022 में, जबकि सभी बैंकों ने अपना प्रॉफिट बुक करा है। लोन ग्रोथ रिमेन बेटर दैन द इंडस्ट्री एवरेज। प्राइवेट बैंक्स अप टू 16.2%। एक अच्छी बात है, 16.2% का रिकवरी हो रही है। जब लोन बुक क्लाइम्स है, जीएनपी स्ट्रिंग्स 11%, जो एनपीए है, ग्रॉस नेट एनपीए जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, 6.6% पे आ चुका है, डिक्लाइन हुआ है। टॉकिंग अबाउट एसेट क्वालिटी, एनएनपीए डिक्लाइन 11.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हेंस प्राइवेट बैंक्स नाउ नेट एनपीए बिलो 1%। प्राइवेट बैंक आप देखेंगे तो उनका नेट एनपीए 1% के आसपास पहुंच चुका है। द फर्स्ट टाइम इन 26 क्वार्टर 1% के नीचे जाने वाले प्राइवेट बैंक, ये पहले ऐसा हुआ 6.5 साल में। उनके जो क्वार्टर्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं। आगे देखते हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट वार्न ग्लोबल रिकवरी में सी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मोमेंटम। जो कोरोना की वजह से जो लॉस हुआ था उसको मोमेंटम में आती हुई दिख रही है। हाउ पीएसयू बैंक परफॉर्म इन क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल 2022। द डिक्लाइन इन स्ट्रेस हैज बीन द मोस्ट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, which also means the PSU banks reported the highest PAT 26 quarters। PSU बैंक जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक बोल देते हैं, हमेशा लो परफॉर्मेंस करती है, ज़्यादा एनपीओ की समस्या रहती है, तो उन्होंने भी इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। जो बैंक अभी थोड़ा रिस्की जोन में वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि क्वार्टर के या फिर रिजल्ट के हिसाब से आगे तो अच्छी हुई कंपनियाँ बैंक्स। आपको उसके बारे में थोड़ा और डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से आपको पर्टिकुलर स्टॉक में जाना है, नहीं जाना है। फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में आपको जाना पड़ेगा कि अभी इस कैसा है, सेक्टर ग्रो कर रहा है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 100 में से 100 बैंक आपका ग्रो कर रही है। कुछ 70% बैंक ऐसी होंगी जो ग्रो कर रही है, 30% बैंक डाउन कर रही होंगी।
आपको ट्रैक करना पड़ेगा 100 में से कौन सी 70% कंपनी में, बैंकों में हमें इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में बंधन बैंक, डीसीबी बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, पीएसयू में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, आइडिया बैंक। हाउ रेजिंग इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कि जो उनके फेवर में जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की हिसाब से। आउट ऑफ 35 लेंडर 8 लेंडर सॉ डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एचडीएफसी बैंक, सीएसबी बैंक, पंजाब सिंध बैंक, इनकी क्वार्टर थोड़े से रिजल्ट डाउन हुए हैं और ओवरऑल प्रॉफिट मेंटेन करके चल रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए सेक्टर का देखा जाए 1,03,614 करोड़ का, अप टू 4.6% ईयर ऑन ईयर और 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज सेक्टर अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। तो अब तक जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया वो इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं और आने वाले समय में एक सेक्टर आपको मल्टीबैग रिटर्न बना के दे सकता है। सिर्फ आपको अच्छी बैंक चुनने के बाद आपको उसमें स्टॉक होल्डिंग्स करने के हिसाब से उसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे।